देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8th है। तो हम जो है ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, जो कि आर डी शर्मा में तो 11th है और एनसीईआरटी में 8.4 एक्सरसाइज है। और उसमें जो है ना ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बार बार यूज हो रही है, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। और 3-4 बेसिक बातें और भी यूज हो रही हैं। वो कौन सी यूज हो रही हैं भाई? सबसे पहला, अगर डिवाइड में एक टर्म हो तो हमेशा अलग अलग करोगे। पावर वगैरह हो या दो की मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करोगे, पावर तो पावर को खोलोगे। तीसरी चीज, कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कोस में चेंज करोगे। चौथी चीज, अगर डिवाइड में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस हो तो क्या करोगे? रेशनलाइजेशन करोगे। पांचवी चीज भाई, जहां तक पॉसिबल हो ना उसको एक्सपेंड करना है, उसको पूरा पूरा खोल देना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपने प्रूव करना है ना, आपका ध्यान उसके ऊपर होना जरूरी है, तो ही बात बनेगी। तो हमने जो है ना 35 तक कर लिया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 जैसे मैंने आपको करवा दिया वैसे तो चलो, जो 36 है ना वो तुमने करना भाई। और 36 में जो है ना लेफ्ट की बजाय राइट ले लियो। और राइट में जो डिवाइड में कौन है? 1 माइनस कोस है। तो क्या करोगे? रेशनलाइजेशन करोगे। ये तुमने करना है। अब तुम पढ़ो 37, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमने प्रूव करना भाई, बल्कि इसका जो पहला पार्ट है ना, बल्कि आप पहले के बजाय दूसरा कर लो, क्योंकि उसमें दोनों ही हैं, उसमें डबल है ना। तो चलो मैं वो करवा दूं। इसमें आपने प्रूव करना रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए प्लस रूट 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए अपॉन में कौन है? 1 माइनस कोस ए इक्वल टू प्रूव करना भाई 2 कोसिकेंट ए है, इक्वल टू कौन? 2 कोसिकेंट ए। अब जो आपकी राइट हैंड है उसमें तो कुछ है नहीं प्रूव करने को, तो आप लेफ्ट ही उठाओगे। उठाओ लेफ्ट हैंड भाई। तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड भाई। अब देखो लेफ्ट में लिखा हुआ है रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन में कौन? 1 प्लस कोस ए प्लस रूट 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए अपॉन में कौन? 1 माइनस कोस ए। रूल बता रखा है, अगर डिवाइड में 1 प्लस कोस ए हो चाहे 1 माइनस कोस ए हो तो हमेशा क्या करना होता है? रेशनलाइजेशन करना होता है। कैसे करते हो? जो भी बीच में साइन है उसको पलट कर ऊपर भी नीचे भी वही सेम टू सेम यहाँ, और वो रूट के अंदर ही करना होता है। तो करना एक बार भाई। तो 1 प्लस कोस ए अपॉन न ऊपर माइनस है भाई और नीचे कौन है? 1 प्लस कोस ए। तो आपको करना क्या है? जो भी नीचे साइन उसको पलट कर ऊपर भी नीचे भी, यानी 1 माइनस कोस ए तो ऊपर और 1 माइनस कोस ए से नीचे प्लस, वही सेम टू सेम काम यहां करोगे। रूट है ही मेरा भाई, तो ऊपर है 1 प्लस कोस ए अपॉन में कौन? 1 माइनस। तो आपको करना क्या है? जो भी नीचे साइन उसको पलटो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी 1 प्लस कोस ए अपॉन में कौन? 1 प्लस कोस ए। अब करना सोल्व। ऊपर तो a माइनस बी और a माइनस बी, यानी a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। रूट a माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी
क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब की बार में जो है ना एक स्टेप कम करूँ और नीचे बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। नीचे क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जो कि आपका होता है भाई साइन स्क्वायर ए, प्लस एक स्टेप कम कर दिया अब की बार मैंने, ऊपर a प्लस बी यानी a प्लस बी का स्क्वायर यानी ऊपर होगा 1 प्लस कोस a का होल स्क्वायर, और नीचे भाई a माइनस बी a प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है आपका भाई साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी आपका बनेगा ऊपर तो कौन बचा 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए अपॉन में कौन है साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए अपॉन में कौन है भाई साइन ए है। अब देखो क्या करोगे एलसीएम लोगे, अब और तो क्या करना है लेना एक बार एलसीएम भाई, तो एलसीएम बनेगा साइन ए, साइन ए तो साइन ए कैंसिल, तो 1 माइनस कोस ए प्लस साइन तो साइन ए कैंसिल यानी 1 प्लस कोस ए। अब कोस तो कोस से कट गया, 1 और 1 2 यानी 2 अपॉन साइन ए आया, 2 अपॉन साइन ए। और जब तुम साइन ए को ऊपर लेकर जाओगे तो कोसिकेंट बनेगा यानी आपका बनेगा 2 कोसिकेंट ए, ये होगा आंसर। तो कुछ खास है नहीं भाई, अगर आपको बेस याद है कि जब भी डिवाइड में 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए होगा तो हमेशा आप क्या करोगे रेशनलाइजेशन करोगे, उसके बाद तो सिंप्लीफाई करिए। देखो अभी कई सारे एक जैसे हैं भाई, बस किसी में तो डायरेक्ट साइन कोस में दे रखे हैं, किसी में डायरेक्ट साइन कोस में है नहीं, तो उसमें पहले चेंज कर लो, पर इनमें में तो कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। देखो भाई कौन से वाला, तो ये आपका 38वां होगा ना 37वां होगा, सेकंड हो गया। अब 38वां में वैसे तो 4 पार्ट हैं और ये 4 की तो जो है ना भाई एक के पार्ट हैं, बल्कि मैं आपको 38वां का फर्स्ट करवा दूं, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड है ना वैसा वैसे तो मैंने आपको करवा दिया, वैसे वैसे तो सेम टू सेम करवा दिया ना, सेकंड और थर्ड के जैसा। तो फर्स्ट भी वही है, वैसे इसमें साइन कोस में चेंज करना है, यही बन जाएगा। चलो एक और सही भाई 38वां का फर्स्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे आप साइन कोस में चेंज करोगे तो इन नियमों कोई ना कोई बन जाएगा। तो फर्स्ट में जो है ना हमने प्रूव करना भाई सीकेंट थीटा -1 अपॉन सीकेंट थीटा +1 प्लस रूट सीकेंट थीटा +1 अपॉन में कौन सीकेंट थीटा -1 इक्वल टू प्रूव करना भाई 2 कोसिकेंट थीटा प्रूव करना है, इक्वल टू कौन 2 कोसिकेंट थीटा प्रूव करना। तो लेफ्ट ही उठाओगे, को राइट में तो कुछ है नहीं सोल्व करने वाली चीज, तो लेफ्ट ही उठाओगे, उठाओ लेफ्ट हैंड भाई, तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है रूट सीकेंट थीटा -1 अपॉन में कौन सीकेंट थीटा +1 प्लस रूट सीकेंट थीटा +1 अपॉन में कौन सीकेंट थीटा -1 और इक्वल टू वो प्रूव करना है। देखो कुछ समझ में आ रहा हो तो, वरना क्या बेस बता दिया, जब कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कोस में करो चेंज, और तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो करना साइन कोस में चेंज।
तो ये आपका बनेगा भाई रूट सिकेंट होता है मेरा 1/cos -1 अपॉन सिकेंट कौन होता है 1/cos और प्लस ये 1 तो है प्लस रूट सिकेंट होता 1/cos सिकेंट होता मेरा 1/cos प्लस 1 डिवाइड में भाई सिकेंट मेरा होता है 1/cos -1। अब एलसीएम लोगे लेना एक बार एलसीएम क्या बनेगा तो फर्स्ट टाइम वाले में तो देखो cos थीटा बनेगा एलसीएम तो cos थीटा बनेगा एलसीएम ये हो जाएगा 1 - cos थीटा नीचे cos थीटा हो एलसीएम तो 1 प्लस cos थीटा एलसीएम तो एलसीएम कट गया यानी 1 - cos थीटा अपॉन 1 प्लस 1 - cos थीटा अपॉन में कौन 1 प्लस cos थीटा प्लस वही सेम टू सेम काम यहाँ करोगे रूट तो है मेरा cos थीटा बनेगा एलसीएम ये बनेगा 1 प्लस cos थीटा यहाँ पर भी cos थीटा बनेगा एलसीएम तो 1 - cos थीटा एलसीएम तो एलसीएम कट जाएगा यानी यहाँ बनेगा 1 प्लस cos अपॉन 1 - cos 1 प्लस cos अपॉन में कौन 1 - cos और जो क्वेश्चन हमने अभी कराया था ये उसमें चेंज हो गया सेम टू सेम वही बन गया तो कौन आना है 2 कोसेकेंट ही आना है। तो अगर साइन कोस में नहीं है तो साइन कोस में चेंज कर लो ताकि आसान हो जाए। अब तो क्या करना है रेशनलाइजेशन ही करना और तो क्या करोगे तो कर लेना आगे बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाला हो गया भाई। और देखो इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगे भाई सिंपलीफाई है ये 4-5 बेसिक बात जो मैंने बोली है वो तो बार बार यूज देखो हो ही रही है अपनी। और देखो भाई तो 38वां तुमने करना है और जो लास्ट का पार्ट है वो भी कुछ खास नहीं है चलो वो मैं करवा दूं पेपर में आया हुआ है ऐसे साइन कोस में चेंज करोगे तो हो जाएगा वो भी 38वां का फोर्थ है इसमें आपने प्रूव करना है भाई सेकेंड थीटा -1 अपॉन में कौन सेकेंड थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या प्रूव करना है साइन थीटा डिवाइड में भाई 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ये प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट आपने प्रूव करनी है तो लेफ्ट उठा लो उठाओ लेफ्ट हैंड भाई तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड अब लेफ्ट में लिखा हुआ है सेकेंड थीटा -1 अपॉन में कौन सेकेंड थीटा प्लस 1 इक्वल टू वो साइन कोस में करना है तो साइन कोस में करो चेंज क्योंकि जो प्रूव करना है वो साइन कोस में है तो इसको साइन कोस में करो सेकेंड होता है 1/cos -1 तो है सेकेंड मेरा होता है भाई 1/cos और फिर प्लस 1 तो है cos थीटा हो जाएगा एलसीएम ऊपर एलसीएम कौन होगा cos थीटा cos तो cos कट गया 1 माइनस cos की 1 की मल्टीप्लाई cos थीटा डिवाइड में भाई यहां पर भी cos थीटा बनेगा एलसीएम यहां पर भी cos थीटा cos तो cos कट गया 1 प्लस cos की 1 की मल्टीप्लाई cos थीटा अब cos तो cos कैंसिल हो गया तो ये आप पहुंच गए भाई 1 माइनस cos थीटा और नीचे कौन बचेगा 1 प्लस cos थीटा। और अब बताओ कैसे करोगे कई बार बता लिया जब भी डिवाइड में कौन हो 1 प्लस cos थीटा तो हमेशा क्या करोगे रेशनलाइजेशन करोगे। कैसे करोगे जो भी बीच में साइन है उसको पलट कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी 1 माइनस cos थीटा तो ऊपर और 1 माइनस cos थीटा से नीचे तो ये आपका बनेगा भाई ऊपर तो a माइनस बी और a माइनस बी यानी a माइनस बी का स्क्वायर बन गया और नीचे भाई
ए प्लस बी और ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में कोस स्क्वायर। क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, बल्कि आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर अभी चेंज नहीं करना। ऊपर तो है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे कौन है 1 माइनस कोस स्क्वायर जो कि मेरा होता है भाई साइन स्क्वायर, जो कि मेरा कौन होता है साइन स्क्वायर होता है भाई। अब यहां तो अपना उल्टा आ गया, सेकेंड माइनस 1, यहां तो ऊपर साइन थीटा नीचे कौन है 1 प्लस कोस थीटा। मेरा जहां तक आइडिया उल्टा दिया हुआ है, ये उल्टा दिया हुआ भाई। अब स्क्वायर है ना, ये अगर मैं इसको खोल दूं तो साइन स्क्वायर क्या होता है मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब दोबारा फिर करने पड़ेगा रेशनलाइजेशन, 1 माइनस कोस थीटा भाई, 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो स्क्वायर तो है यानी स्क्वायर तो आप लिखोगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कौन स्क्वायर है तो इकट्ठा लिख दिया, इकट्ठा ऊपर। पर ये जो है ना उल्टा भाई, उल्टा कैसे बनाओगे, उल्टे के लिए जो है ना इसको भी शायद सोल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस कोस तो ऊपर है, 1 माइनस कोस तो नीचे है। इसमें भी जो है ना लेफ्ट भी और राइट भी दोनों सोल्व करनी पड़ेंगी। अब राइट भी करनी पड़ेगी भाई, इनको हटा दे यहां पे क्योंकि मैच तो नहीं हुआ ना। अब जो राइट हैंड है ना वो भी करनी पड़ेगी। तो राइट में कौन है, राइट में लिखा हुआ भाई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। अब नीचे 1 प्लस कोस तो क्या करोगे रेशनलाइजेशन करोगे, कैसे करोगे 1 माइनस कोस तो ऊपर और 1 माइनस कोस है और जो पूरे का स्क्वायर तो रहेगा। अब देखो क्या बनेगा, यो ऊपर तो साइन थीटा इंटू यो आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में कौन 1 माइनस कोस थीटा और नीचे वही a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस कोस स्क्वायर आओगा, नीचे कौन आओगा 1 माइनस कोस स्क्वायर जो कि मेरा होता है साइन स्क्वायर। और जो पूरा का स्क्वायर हो तो रहेगा, एक साइन कैंसिल हो गया यानी 1 माइनस कोस अपॉन में कौन साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो लेफ्ट राइट अब इक्वल आ गई, तो इसमें जो है ना आपको लेफ्ट भी और राइट भी दोनों ही सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे तो ये इक्वल बनेंगे। लास्ट देखो ये इक्वल 39 पढ़ो, उसके बाद जो 40 है ना चलो वो कल कर लेंगे। एक बार तुम पढ़ो 39, देखो जो 39 है ना इसमें लिखा हुआ भाई सेकेंड ए माइनस में टेंजेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस साइन ए अपॉन, ये हमने प्रूव करना है भाई। लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो आप लेफ्ट ही उठा लो, उठाओ लेफ्ट हैंड भाई, तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। अब प्रूव तो हमने देखो ये करना है, यानी साइन कोस में जो हमने प्रूव करना है तो साइन कोस में करो चेंज। सेकेंड क्या होता है मेरा 1 बाई कोस ए और टेंजेंट भाई साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर तो है। अब देखो कोस ए बन गया एलसीएम
एलसीएम होगा आपका कोस ए, कोस तो कोस से कट गए, यानी 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे करोगे, पर प्रूव तो हमने वो ऊपर वाला करना है ना, देखो उसको कैसे प्रूव करोगे। इसके लिए जो तुम है ना, ये जो स्क्वायर नहीं है दोनों को ऊपर लिख लो, दोनों के ऊपर, यानी 1 माइनस साइन ए का भी होल स्क्वायर अपॉन में कोण कोस का भी स्क्वायर। अब जब कोस स्क्वायर उसको खोल लो, क्या होता है कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस, अब ईसा है तो 1, ईसा है 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बनेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऊपर तो है, ऊपर तो जो है, और नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए माइनस बी इंटू में कोण ए प्लस बी। अब एक तो पावर कैंसिल होगी, यानी 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, वही हमने प्रूव करना है, यानी इक्वल टू कौन आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन में कौन 1 प्लस साइन ए, वही आना। चलो तुमने आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल।